गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पढ़ा। इस वीडियो में हम डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे नाम से ही लग रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि इसमें डोमिनेंसी जो थी वो कैसी थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट इज अ फेनोमेना इन विच फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन या F1 ऑफस्प्रिंग डज नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, but it is an intermediate between the expression of two alleles in their homozygous state। यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें जो F1 जनरेशन आती है वो पेरेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करती पेरेंट से, बट क्या जो बनता है वो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ जीन्स, यानी कि दोनों पेरेंट्स के जीन्स आपस में मिक्स होकर के जो कलर प्रोड्यूस करेंगे वो होगा यहाँ पे। तो ये जो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया गया था, उसके एक प्लांट है, उसका नेम बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। स्नैप ड्रैगन है, डॉग फ्लावर है, 4 o'clock भी बोलते हैं इसको, मिराबिलस जलापा भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। तो ये इसमें क्रॉस किया गया था, तो इसके लिए एक तरफ क्या लिया उन्होंने, रेड फ्लावर और अनदर व्हाइट फ्लावर। ठीक है, रेड कैपिटल आर एंड व्हाइट स्मॉल आर। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, ये क्रॉस आपको पता है कराना, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया आपको, ये पी जनरेशन और ये नेक्स्ट जो है F1 जनरेशन, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बना, जबकि मेंडल के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, रेड बनना चाहिए था। ठीक है, बट सरप्राइजिंग यहाँ पे रेड ना बन के क्या बन गया, पिंक फ्लावर्स आ गए, यानी कि दोनों के कैरेक्टर आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, तो ये जो F1 जनरेशन होगी वहां पे किस कलर के फ्लावर बने, पिंक कलर के बने। अब पिंक कलर के फ्लावर्स में आगे जब सेल्फिंग कराई गई तो रिजल्ट क्या आया कि 25% रेड फ्लावर, 50% पिंक फ्लावर्स एंड 25% जो बने वो कैसे बने, व्हाइट फ्लावर्स बने। और ये जनरेशन कौन सी हो जाएगी, F2 जनरेशन। तो कभी भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मतलब फिनोमेना था जिसमें क्या हुआ कि फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम थे, तो आप क्या बताएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि आप इसमें 3:1 नहीं लिख सकते। इसका रेशियो क्या आता है, बस एक ही आता है 1:1, और यही फिनोटाइप है और यही जीनोटाइप है। ठीक है, तो इसमें कोई दूसरा आप नहीं लिख सकते रेशियो, क्योंकि 3:1 इसमें आ ही नहीं सकता है। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा क्या था जिसमें कि जो F1 जनरेशन थी वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, तो वहां पे आप बताएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि को डोमिनेंस क्या होता है। तो को डोमिनेंस में आप देख सकते हैं को का मीन्स क्या होता है, टुगेदर। ठीक है, तो यानी कि दो साथ में, अगर को डोमिनेंस यानी कि इट इज द फिनोमेना इन विच 2 alleles express themselves independently when present together in an organism, या हम in other words बोल सकते हैं it is the phenomena in which offspring so resemble to both the parents। यानी इसमें जो offspring बनेंगे उनमें दो ट्रेड्स शो हो रहे हैं, 2 एलिल्स अपना एक्सप्रेस शो कर रहे हैं, जबकि एक ही डोमिनेंस होता था, जबकि यहाँ पे क्या हो गया कि 2 एलिल्स जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना इफेक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, और एक टेबल बनेगी, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले जैसा इस टेबल में देख सकते हैं आप, एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एक ये 11th क्लास में भी पढ़ा हमने ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में, कि जब ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते थे तो कोई किसी का माना एक पेरेंट का A है तो दूसरे पेरेंट का भी A ही है, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IA और IA, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A। ठीक है, और अगर एक पेरेंट A है तो दूसरा B है, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा, AB, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। ये मेजॉरिटी यहाँ पे शो किया गया, जबकि इसके अलावा भी, जैसे अगर एक पेरेंट A है ब्लड ग्रुप, सेकंड है B ब्लड ग्रुप, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, और O भी हो सकता है। तो इस तरह से यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 more than 2 यानी एलील्स जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो इसको हम बोला गया कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये पूरी टेबल बनी है इस तरह से कि माना कि एक पेरेंट A है और दूसरे का I का मीन्स यहाँ पे O ब्लड ग्रुप से है, O है, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IA और I, यानी IA और O, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A। सेम यही कॉम्बिनेशन में आगे देखते हैं कि अगर एक पेरेंट का B है एंड अदर A, जीनोटाइप IAIB एंड ब्लड ग्रुप AB। सेम अगर B है, दोनों का B है, तो जीनोटाइप IBIB एंड ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। और अगर एक का B है और दूसरे का I यानी कि O है, तो जीनोटाइप IBIO हो जाएगा, और ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, B हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों का I है यानी दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, O है, तो जीनोटाइप यानी दोनों का O आ जाएगा, IO, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स में पढ़ेंगे व्हेन मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील बोलते थे, जैसे एक तरफ टॉल लिया एक तरफ डॉर्फ लिया, तो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। ऑफ अ जीन ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन अ क्रोमोसोम इन अ पॉपुलेशन, दीज आर नोन एज मल्टीपल एलील्स। ठीक है, और मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ब्लड ग्रुप ही है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप में दो चीजें होती है, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। तो फिनोटाइप ब्लड ग्रुप के कितने होते हैं, 4, ए बी ए बी ओ। और जबकि जीनोटाइप देखेंगे तो ए ब्लड ग्रुप होता है, वो दो तरह से होता है, एक आई ए और आई ए, और एक टेबल बनती है आई ए और आई ओ। सेम अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एक तो आई बी और आई बी, और दूसरी जो बनती है आई बी और आई ओ। और ए बी के साथ एक ही फॉर्म होती है इनकी, ओ की भी एक ही फॉर्म होती है। तो टोटल जीनोटाइप कितने हो जाएंगे, 6, और फिनोटाइप कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, इसके आगे देखते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जब भी पूछा जाए तो उसमें आप बता सकते हैं कि सिंगल जीन अगर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है, तो इट इज द फिनोमिना इन विच अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मल्टीपल और मोर देन फिनोटाइपिक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। और इसके यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, आप कोई भी एक एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आता है कि फेनिलकीटोनुरिया, ये एक डिसऑर्डर है, इसको अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो एक डिसऑर्डर होता है कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग द एंजाइम फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, एक एंजाइम होता है फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो अगर उसमें क्या हो गया, उसके जो जीन कोड कर रहा है, यानी कि जीन्स में अगर कोई डिसऑर्डर हो गया तो उस पर्सन में वो एंजाइम नहीं होगा। जब वो एंजाइम ही नहीं होगा तो ये जो फेनिलकीटोनुरिया है ये डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक जीन्स की वजह से फेनिलकीटोनुरिया हो गया, और फेनिलकीटोनुरिया के सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें हेयर कलर चेंज होने लगता है, स्किन पिगमेंटेशन होने लगता है, एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो इस तरह से एक सिंगल जीन चेंज होने से फिनोटाइपिक इफेक्ट क्या हुए, कई सारे आ गए ना, तो इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल गार्डन पी में स्टार्च की सिंथेसिस अगर हम देखें, साइज देखें और शेप देखें। ठीक है, साइज भी देख रहे हैं हम, शेप भी देख रहे हैं, 2 चीजें देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं जीनोटाइप 3 तरह से आता है कि जैसे कि कैपिटल बी अगर आया तो इसको क्या बोलते हैं, राउंड सीड और लार्ज स्टार्च ग्रेन। ठीक है, लार्ज राउंड सीड है और लार्ज स्टार्च ग्रेन है। अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी है यानी कि राउंड सीड है, बट इसमें साइज क्या है, इंटरमीडिएट साइज है। आने वाली जनरेशन में ये स्मॉल साइज का कॉज कर सकता है। और अगर दोनों ही स्मॉल है, स्मॉल बी यानी कि व्रिंकल्ड सीड हो जाएगा और स्मॉल स्टार्च ग्रेन हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। यानी कि एक जीन कितने सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है। तो ये होता है प्लियोट्रॉपी। इसके बाद हमें पढ़ना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉली मीन्स क्या होता है, कई सारे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इट वॉज गिवन बाय गैल्टन इन 1833 इन दिस ट्रेट्स। ट्रेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स। ठीक है, ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, यानी कि मल्टीपल जीन्स जो है वो कंट्रोल कर रही हैं जब ट्रेट्स को, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन्स। अब इसमें एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है इसका, ह्यूमन स्किन कलर। और ह्यूमन स्किन कलर जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट कौन सा होता है, मेलेनिन। और मेलेनिन हमारी बॉडी में जो बनता है उसके लिए क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन इज ड्यू टू द 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। ठीक है, 3 जीन्स होती है वो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होती है मेलेनिन के लिए। तो अगर कोई पर्सन है वो बहुत ही ब्लैक कलर है, उसका कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डार्क है, तो उसमें ये तीनों किस फॉर्म में होती है, कैपिटल, यानी डोमिनेंट होती है। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, और अगर कोई पर्सन व्हाइट कलर है, उसका बहुत लाइट कलर है, तो वो तीनों किस फॉर्म में होती हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। और अगर इनकी क्या हो रहा है कि मैरी ईच अदर, अगर ये इंडिविजुअल्स इनकी आपस में मैरिज हो रही है, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे शो इंटरमीडिएट कलर, आल्सो कॉल्ड, इस कलर को मुलेटो भी बोलते हैं। जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए और कैपिटल सी और स्मॉल ए। ठीक है, तो इस तरह से a total of 8 allele combinations are possible in the gametes forming 27 जीनोटाइप्स। अगर ह्यूमन स्किन कलर के फिनोटाइप तो कई सारे होते हैं, बट अगर जीनोटाइप देखेंगे तो कितने होते हैं, 27 जीनोटाइप। तो यहाँ पे ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है उसको देख लीजिएगा।
इस तरह से आपका ये यहाँ पे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलील्स क्या होता है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर्ड कैसे हुए, फिर क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, क्रोमोसोम्स की थ्योरी क्या है, ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।